गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल भदौरिया आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस में। स्पेशली ये वीडियो ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल के क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है। जो फिजिक्स की वीडियो ये आप देखने वाले हो ये आपको मेरे चैनल पे मिलेगी द राहुल भदौरिया क्लासेस। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पहले, और आगे से जितने भी चैनल वीडियोस आपको मिलेंगी वो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलेंगी। उससे होगा क्या कि वीडियो सेव रहेंगी और आप उनको जब चाहो तब देख सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि आपने वीडियो देखा, इतनी ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाती है कि आपको डिलीट्स करनी पड़ती है। तो आप एनी टाइम उनको जाकर बार बार देख सकते हो और आप कितनी बार भी चाहो उसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा, थोड़ा वीडियो की लेंथ भी बढ़ सकती है, तो ये सब देखते हुए मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना पड़ रहा है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप सब लोग अभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राहुल भदौरिया क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, और मुझे आपको उसमें मेरा फोटो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने कर लिया था डायमेंशंस। डायमेंशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एरर। तो आज हम बेटा लोगों पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो बेसिकली एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि बेटा व्हाट इज एरर, एरर क्या होती है। एरर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एरर। तो एरर होती है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनीथिंग या बॉडी। किसी भी बॉडी को आप किसी भी एस्पेक्ट में देख रहे हो, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है विच इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और जो आपने मेजर्ड करके लाए हो उस वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को बोला जाता है एरर, ठीक है ना। लाइक अगर मेरे पास मान के चलिए ये पेन है, ठीक है ना, ये मार्कर है, अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो लगभग ये 12.108 सेंटीमीटर की लेंथ का है, ओके। लेकिन जब आपके पास स्केल होता है, आप स्केल से मेजर करते हो तो पॉइंट का केवल 1 डिजिट तक मेजर कर सकते हो। सेंटीमीटर के बाद स्केल के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो आपको मिलीमीटर बताते हैं, यानी कि 0.1। तो आप वहां से मेजर कर सकते हो 12.1 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना, मतलब कि और छोटा नहीं जा सकते। तो बेसिकली दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू, और इन दोनों में जो डिफरेंस आ जाएगा एरर, तो वो क्या हो जाएगा 12.108 में से माइनस कर दिया जाएगा 12.1, तो 0.008 ये एरर आपके सामने आ जाएगा, तो विच इज कॉल्ड एरर। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर जनरली छोटी छोटी चीज़ों में तो काम मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन जब आप बल्क में बहुत बड़ी चीज़ को देख रहे हो तो आपको वहाँ पे एरर दिखता है। लाइक जैसे आपको बताऊं कि आपने देखा होगा पेट्रोल के रेट्स आपकी कंट्री, हमारी कंट्री में लगातार बढ़ते रहते हैं रोज। अभी जैसे मान के चलिए उसका जो कॉस्ट है वो 6 पैसे बढ़ता है, एक दिन में उसका कॉस्ट 6 पैसे बढ़ गया। तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन जो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब कि जैसे हम लोग हैं, हमें रोज का बहुत ज़्यादा नहीं जाना, तो हमारी लाइफ में हम मान के चलिए पर डे 1 लीटर पेट्रोल हम पर डे डलवा रहे हैं। उसमें भी कई ऐसे होते हैं जिनका 1 लीटर पेट्रोल 5-5 दिन तक चल जाता है, तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो स्कूल जाते हैं, आगरा से आपके छनेरा वगैरह आते हैं, तो मान के चलिए पर डे हम 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो पर डे हमारी लाइफ में 0.06 रुपीज़ का फर्क पड़ रहा है। और अगर हम 30 डेज भी आते हैं तो 18, तो लगभग अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0.0 और लगभग 1.80 का फर्क पड़ रहा है, केवल उसके प्राइस अगर 6 पैसे बढ़ रहा है तो, ठीक है ना, 6 पैसे बढ़ रहे हैं। तो हमारी लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके 100 से ज़्यादा ट्रक चल रहे हैं और पर डे उनको 10 या 20 या 50 लीटर पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाता है। मान के चलिए उनके 100 ट्रक्स हैं, पर डे 50 लीटर की जरूरत पड़ रही है, और डिफरेंस कितना आ गया 6 का हर लीटर पे, तो कितना हो गया 0 और 6 5 जो 30, 3 रुपीज़ का डिफरेंस पर लीटर, मतलब कि एक ट्रक पे आ रहा है। उनके पास ट्रक कितने 100, तो डिफरेंस पर डे का कितना हो गया 300, और 30 डेज का कितना हो गया 9000। ये डिफरेंस छोटी छोटी एरर्स हो जाती हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती है। 9000 पर मंथ बेसिकली बच्चों की फीस भर सकती है, आप एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। 9000 रुपीज़ बेटा वो अमाउंट है जिसपे आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग 50% आबादी उसमें सैलरी भी नहीं हो गई होगी। तो एरर्स क्या होती हैं कि
छोटी एरर्स हमें ज़्यादा नहीं मतलब कि हमें डिफरेंस जनरेट करती, लेकिन फिर भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर को बेसिकली 3 टाइप्स में ब्रेक किया गया है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एरर, नंबर 1 एरर होती है सिस्टमैटिक एरर। कौन सी होती है? सिस्टमैटिक एरर, यानी कि सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टमैटिक होती है, तो मैं बताता हूँ क्या। सेकेंड एरर जो होती है वो होती है रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। और ये थर्ड वाली जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, ठीक है। थर्ड वाली जो होती है इसको बोला जाता है ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर्स जनरली वो एरर्स होती हैं जिनका रीजन नोन होता है, रीजन इज नोन, यानी कि हम जानते हैं ये क्यों हो रही है, उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अभी इस पर डीपली बात करता हूँ। रैंडम एरर्स इट कुड हैपन एनी टाइम, कुड हैपन एनी टाइम, ये कभी भी हो सकती हैं, ये एनी टाइम एनीवेयर, ये कभी भी हो सकती है। लाइक आपकी साइकिल का ट्यूब बस्ट हो जाए, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है ना, तो रैंडम एरर्स हैं। आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। और ग्रॉस एरर होती है, इसका सीधा सीधा रीजन होता है ड्यू टू केयरलेसनेस, ये ड्यू टू केयरलेसनेस ही, बल्कि मैं तो बोलूंगा ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस, हमारी बहुत बड़ी लापरवाहियों की वजह से जो एरर्स होती हैं उनको बोलते हैं ग्रॉस एरर, ठीक है। तो ये रीजन इज नोन, इसमें रीजन नोन होता है, ये कभी भी हो सकती हैं और ये हमारी लापरवाहियों का परिणाम है, हमारी बहुत बड़ी लापरवाहियों का परिणाम होता है कि मतलब कि शेयर केयरलेसनेस, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूँ फर्स्ट वाली पे, यानी कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स। तो अगर हम बात करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो रीजन होता है बालकों वो नोन होता है। नोन का मतलब वो हम जानते हैं क्यों हो रहे हैं। इसके टाइप्स में मैं ले लेता हूं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्या ले लेता हूं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर दूसरे में आप ले सकते हैं, जैसे आपने इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरे में आप ले सकते हो इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन। तीसरा ले सकते हैं आप, इम्परफेक्शन का मतलब होता है यहां पर पर्सनल एरर हो जाए कुछ, ठीक है। और इसका जो फोर्थ पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। और कहने का मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जाएगा वो जाएगा लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट किसी प्रैक्टिकल के लिए, किसी मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हो वो इम्परफेक्ट है, बेसिकली वो सही नहीं है। जैसे आपके पास लिब्रन यानी कि तराजू है, स्केल है, और उसका जो एक लेंथ छोटी बड़ी है, उसकी जो प्लेट्स है वो भारी हल्की है, ठीक है ना, तो वो एक आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा, विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद आता है इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है वो उसके लिए इम्परफेक्ट है, उसे वो अच्छी तरीके से नहीं आता, तो वो एरर लाएगा ही लाएगा, ठीक है ना, वो एरर लाएगा ही लाएगा। पर्सनल एरर का मतलब हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर्सनल एरर हमारे स्तर से कुछ गलतियां हो जाती है और हमें मालूम है छोटी मोटी एरर हुई है, हम इग्नोर करके बढ़ते चले जाते हैं। लाइक आपने कभी भी सब्जी मंडी गए होगे, वो जो वेट लेकर वो तौल रहा है, उसे दिख रहा है कि जो तराजू का पलड़ा है वो थोड़ा सामान की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जैसे आप 1 किलो आम लेने गए, मैंगो लेने गए, और वो 1 kg एग्जैक्ट ना होकर अगर आप उसको एग्जैक्ट मेजर कर दो तो 1.102 kg है, यानी कि 100 ग्राम ज्यादा दे दिया, लेकिन उसे दिख रहा है, लेकिन वो क्या करे, उसके एक्यूरेट मेजरमेंट का मिल नहीं रहा है, तो वो पर्सनल एरर हो जाती है। वो उसको देखता है कि हाँ भाई ठीक है दिख रहा है, लेकिन क्या करे, वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर पा रहा है, वो हो नहीं सकता है कुछ चीज़ों का, काट के तो देगा नहीं आपको। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, बाहरी कारणों से आप स्केल कर रहे हो, आपकी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, आप वेट कर रहे हो, वेट जाकर आप पहाड़ों पर कर रहे हो बहुत ऊंचाई पर, ग्रेविटी कम हो जाती है वहां पर, तो वहां पर भी कुछ आपको अलग मिलेगा। बहुत ज्यादा गर्मी में कर रहे हो, वहां पर भी चेंजेस मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा ठंड में कर रहे हो, वहां पर भी चेंजेस मिलते हैं बेसिकली। और लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर का मतलब हम छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करते हो। लाइक सपोज आपको कैलकुलेट करना था 1.008, आप क्या सोचते हो यार 008 तो बहुत छोटा है, छोड़ो, आप 1 ले लेते हो, तो बेसिकली ये है बहुत छोटा, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस जनरेट करते ही है, और दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर।
तो इस तरीके से ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ये वो एरर्स होती है जिनके रीजन हमें मालूम होते हैं। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जिनके रीजन हमें मालूम होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स हुज रीजंस आर नोन, जिनके रीजन कारण हमें पता होते हैं। आगे जो नंबर 2 एरर मैंने आपको बताई थी, टाइप 2 एरर जो आपको बताई थी, वो बताई थी रैंडम एरर। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? बेसिकली दीज एरर्स कुड हैपन एनी टाइम, ये कभी भी हो सकती है। लाइक आपकी साइकिल का ट्यूब खराब हो जाना, भस्ट हो जाना, पंचर हो जाना, गाड़ी पंचर हो जाना, ये कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। आपकी गाड़ी खराब हो रही है, लाइक दीज थिंग्स हैपन एनी टाइम, ये कभी भी हो सकती है आपके साथ। तो ये होती है रैंडम एरर्स। हम इनको दूर नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर है वो कम से कम हो या ज़्यादा ना हो। हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं लेकिन इसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। लाइक आप साइकिल, एक नई साइकिल बाइसिकल लेकर आते हो, आप देखते हो कि मेरी नई बाइसिकल जो थी वो पहले 6 महीने तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर अगले 4 महीने बाद पंचर हुई, फिर अगले 3 महीने में हुई, तो आपने देखा कि लगभग एवरेजन 1 साल बाद कि लगभग एवरेजन आता है हर 2-3 महीने में इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं देखूंगा कि इसमें प्रॉपर हवा भरी है कि नहीं, वो मेरा काम है, प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप, ठीक है, मुझे हवा भरी है कि नहीं भरी है। और उन सब जो आपके जो हो रही थी उन सब का मीन निकाल के उतने टाइम पर आप इसको प्रॉपर देखभाल करो। इसमें ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह जो सब है, हवा वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, कहीं से कुछ टूट फूट तो नहीं रहा, उसकी मरम्मत करवा दीजिए। तो वो आपकी रैंडम एरर्स पॉसिबल है कि वो कम हो, लेकिन होने को तो ये कभी भी हो सकती है। रैंडम एरर्स हैं, ये कभी भी हो सकती हैं। और फाइनली जो आपका थर्ड आता है वो आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर हमारी लापरवाहियों का परिणाम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस। आपकी साइकिल लगभग 20 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, उसका जो ट्यूब है वो बहुत ज्यादा पुराना है, इवन वो कहीं से हल्का हल्का फट भी रहा है, लेकिन आप फिर भी 3 लोगों को लाद के बेसिकली यू आर कैरिंग 3 पर्सन ऑन द बाइसिकल एंड मूविंग विद योर स्पीड, ओके। और आप देख रहे हो कि अगर कुछ छोटे मोटे गड्ढे भी आ रहे हैं उसमें भी आप लगातार चलते चले जा रहे हो, तो क्या होगा, फटेगा ना। तो आप अपनी लापरवाहियों को ठीक करें। आपके पास बाइक है, उसके 6 महीने से सर्विस ही नहीं हुई, वो ऑयल पूरा छोड़ रही है, ठीक है ना, वो ऑयल पूरा छोड़ रही है, उसकी सर्विस ही नहीं हो रही है, और फिर वो आप सोच रहे हो मथुरा से आगरा तक चला जाऊं 3 लोगों को लाद कर, तो ये आपको दिख रहा है यार इतनी पुरानी बाइक नहीं जा सकती, सर्विस होनी रहती है, वो खराब हो गया, इंजन चोक हो गया, फिर कह रहे हो यार ये गलत हो गया। तो बेसिकली लापरवाही तो आप ही कर रहे हो ना। तो ये हमारी होती है ग्रॉस एरर्स। दीज टाइप्स ऑफ एरर्स आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस एरर में हम क्या कर सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को देखिए और लापरवाही ना करिए। अगर पुरानी है तो ज़्यादा लोडिंग ना करिए उस पर, इस तरीके से जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें सिस्टमैटिक एरर, जिसके पीछे एक रीज़न था। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा, जैसे इसी के कुछ पार्ट्स आते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के बाद आता है परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो ये कुछ एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो बेटर तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आपको बताता हूं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल लेता हूं तब ये इसको उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल लेता हूं एग्जांपल, जैसे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आपके कुछ दोस्त हैं, 5 लोगों को काम दिया गया, उन्होंने वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली। 1.29 एक ने निकाली, 1.33 दूसरे ने निकाली, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जा रही है। 1.34 तीसरे ने निकाली, चौथे ने निकाली 1.35, पांचवे ने निकाली 1.32, फिर एक ने निकाली 1.36 और फिर एक ने निकाली 1.30 और 1.36। ये रिफ्रैक्टिव 1.33 सॉरी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 8 अलग अलग लोगों ने वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जो होती है 1.33। हमें याद है 10th में पढ़ के आए हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 यानी कि 1.33 होता है। लेकिन अलग अलग 8 लोगों ने इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकाली। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन वैल्यू। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है, नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, ठीक है। नंबर 2 आपको जो कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू के बाद आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर,
उसके बाद आपको एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर, उसके बाद आ जाएगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर के बाद आ जाता है परसेंटेज एरर। तो नंबर 4 पे आपको निकालना है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखिएगा ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले हम डालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारा जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है, हमको क्या निकालना है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू का मतलब होता है समेशन ऑफ एन अपॉन समेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन अपॉन टोटल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स आपने यूज किए हैं। आपने हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से पढ़ी हो, तो यहाँ पे मैं एन लगा सकता हूँ, ठीक है ना, म्यू अपॉन समेशन ऑफ म्यू। मतलब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33 और डिवाइड कर देंगे 8 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको बालको जब हम निकालेंगे मीन वैल्यू, तो आप इतना तो आप समझदार हैं, इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग आपको मिलेगा 1.3275। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो 5 से ग्रेट आ रहा है, तो ये आ जाएगा लगभग 1.33 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मीन वैल्यू। ठीक है, ये आपने पहला पॉइंट कर लिया मीन वैल्यू का। ठीक है, मीन वैल्यू के बाद हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू को मैं रब कर देता हूं और इसको भी रब कर देता हूं। एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के बाद आपको परसेंटेज एरर। ठीक है ना, अब देखिए आपने क्या निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल लिया। मीन वैल्यू के बाद अगला जो टॉपिक है वो निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या होती है कि ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही है ना, वो जैसे कि आपके पास मीन वैल्यू आ गया म्यू मीन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन कितना आया 1.33। ठीक है, अब आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा का मतलब डिफरेंस, आपको मैं बता चुका हूं, या बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा μ1 माइनस म्यू मीन, और ये एब्सोल्यूट लगा देंगे, मतलब कि हो जाएगी एरर, और ये एब्सोल्यूट में आ गया तो एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपके सामने आ जाएगा μ1 से, तो μ1 की वैल्यू कितनी थी 1.29 माइनस 1.33। तो आप देखेंगे ये आएगा माइनस का कितना 0.04, और एब्सोल्यूट होने की वजह से पॉइंट हट जाएगा 0.04। ठीक है, 0.04 ये आ गया एब्सोल्यूट एरर पहले का। उसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर दूसरे का, तो हम μ2 में से माइनस कर देंगे म्यू मीन। अब ये कितना आ रहा है 1.33 माइनस 1.33, आंसर आ जाएगा 0। आप उसी तरीके से μ3, उसी तरीके से μ4 और उसी तरीके से μ5 और डेल्टा μ6, डेल्टा μ7 और डेल्टा μ8 निकाल लेंगे। समझ में आई, इन सबको निकाल लेंगे। आप जब इन सबको अलग अलग वैल्यूज कर लेंगे तो बेसिकली वैल्यूज क्या आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1.34 को माइनस करेंगे तो 0.01, इसको करेंगे तो 0.01 माइनस प्लस ही हो जाएगा। 0.03 इसको करेंगे 0.03, सॉरी 0.03 को आएगा 0.01 आएगा, 33 है वो हमारे पास। इसमें करेंगे 0.03 और इसमें करेंगे 0.0। तो ये सब आपकी एरर्स आ जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, आप इसी फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये तो आई एब्सोल्यूट एरर। एक चीज और होती है जो ये नहीं पूछ रहे हैं, ये एब्सोल्यूट एरर आई है। उसके बाद नंबर 3 पे निकालते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर स्टेप का अपना अपना नंबर है। ये आपने निकाली है, ये एब्सोल्यूट एरर 1.33 से माइनस कर देंगे 0.04 और ये हो जाएगा 0.00। ये जो आपने निकाली है वो सब पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। ये आपके पास मीन आ चुका है, एक आधा, एक नंबर इसमें, एक नंबर इसका। अब आता है एब्सोल्यूट मीन एरर। तो एब्सोल्यूट मीन एरर के लिए समेशन कर देंगे डेल्टा म्यू एन माइनस डेल्टा म्यू मीन अपॉन टोटल। मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं जितनी भी, उन सबको ऐड करके टोटल एन का मतलब कितने थे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो एब्सोल्यूट मीन एरर जो आपके सामने आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा म्यू मीन। इन सबको ऐड कर देंगे 0.04, 0.00, 0.01, 0.01, ये 2 हो जाएगा बेटा 35 वाला, तो 0.02 कर लेंगे इसको।
ठीक है ना। 32 वाला भी हो जाएगा प्लस का 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 00/8। इन सबको ऐड करके 8 का डिवाइड करेंगे तो लगभग ये तो बन जाएगा 0.14/8। देखो 4 5 7 8 3 11 और 3 4 14 0.14/8। एक्स को एग्जैक्ट डिवाइड करने पर आपके सामने आ जाएगा पॉइंट, डिवाइड कर लेंगे 0.00 ये हो जाएगा 0.00175। ठीक है 0.00175 समथिंग आ जाएगा। बेसिकली क्या हो गया 0.00175 आ रहा है, 0.00175 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके आगे 0.00175 0.00 नहीं 0.0 आएगा बेटा। अब ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 7.5 से ग्रेट है तो इसको हम निकालेंगे 0.02 अप्रॉक्स। ये आ रही है एब्सोल्यूट मीन एरर। ये क्या आ रही है, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये थर्ड स्टेप हो गया, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो 0.02 आ गया एब्सोल्यूट मीन एरर। तो एब्सोल्यूट मीन एरर की जो वैल्यू है वो आ गई 0.02। कितनी आ गई 0.02। फोर्थ में आपको निकालना था रिलेटिव एरर। क्या निकालना था आपको, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर आपके सामने क्या आएगा, रिलेटिव एरर आता है बेसिकली जो आपका एब्सोल्यूट मीन एरर आया है अपॉन मीन। तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मीन, जो उसका मीन आया था। तो बेसिकली मीन जो आपने निकाला था तो एब्सोल्यूट मीन एरर आया 0.02 और मीन कितना आया था 1.33। इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। और इसके बाद ही आ जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव एरर में क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो 0.02 1.33 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, लगभग आपके पास आ जाएगा ±1.5%। पर एरर जो भी आती है प्लस माइनस में आती है, क्योंकि वो कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। सॉल्व आप कर लेंगे, लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5%। तो गाइज ये वीडियो इतना ही रखता हूँ। ओके गाइज, गुड डे। अगले वीडियो में चैनल को लाइक करें। आई रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। कमेंट में मुझे बताएं, कोई डाउट हो वो बताएं, ठीक है ना। और आगे इसको बहुत मेहनत से पढ़ते रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो अभी इसको शेयर ना करें। ठीक है गाइज, ओके, गुड डे।